हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन आर.एस. अग्रवाल के नवीन गणित में लाभ तथा हानि पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है। जिनको क्वेश्चन नंबर 70 या फिर इससे पहले का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, न समझ में आ रहा हो, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आसानी से देख सकता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 दिया। 71 नंबर, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य में 10% वृद्धि करके बेचता है। क्या कर रहा है? वस्तु को बेच रहा है लागत मूल्य में 10% वृद्धि करके। तो लागत मूल्य सीपी कितने के बराबर होता है? 100% के। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो इसमें 10% वृद्धि करके बेच रहा है, यानी कि 110% पर बेच रहा है। बात समझ में आई? 100% के बराबर सीपी होता है और 110% पर वह बेच रहा है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कम ही कर देता है। यानी कि जब 110% पर तो कुछ देर बेचा, लेकिन जितना पे खरीदा है तो कुछ समय बाद इसमें 10% का कम ही कर देता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बाद उसके मूल्य में 10% का कम ही कर देता है। तो पहले तो प्रॉफिट किया 10% का, उसके बाद कम ही कर रहा है, यानी कि उसका नुकसान हो रहा है 10% का। बात समझ में आई? तो इसको 100 मानकर भी लगा सकते हैं, या फिर समतुल्य प्रतिशत निकालना हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज चैप्टर में। तो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो उसमें समतुल्य प्रतिशत जो भी आता था तो उसको निकालते थे कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100% से, जब प्रतिशत में वैल्यू निकालना था तो। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है कि उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त लाभ या फिर हानि जो भी है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है। न हानि न लाभ, 1% हानि 1% लाभ, 2% लाभ। विकल्प में दे दिया है प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में इसे वैल्यू निकालना है। तो जब प्रतिशत में दिया है तो 20 पे रखेंगे, या फिर जैसे भी दिया हो मान तो रख लेंगे, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। 100 मानकर भी लगाएंगे, लग जाएगा। तो हम लोग 100 नहीं मानते, हम लोग पिछले दिन ये सब पढ़ चुके हैं, तो इस पे कराएंगे। ठीक है, तो 10, ये पहले 10% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि +10 कर रहा है। उसके बाद 10% का कम ही कर रहा है, यानी कि -10। तो 10 + 10 प्रॉफिट किया तो यहाँ पर +10 कर दिए यक्स के जगह पर। उसके बाद नुकसान हो रहा है उसका 10% का, तो वाई की जगह पर -10 कर दिए। बात समझ में आया? उसके बाद यह बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और यक्स इंटू वाई, तो यक्स इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बटा में 100%, 100% का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर तो नुकसान हो रहा है तो माइनस लगा दिए, लेकिन इसमें इंटू है, गुणा है, तो गुणा से कोई मतलब नहीं है। नुकसान जब हो रहा है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ठीक है, गुणा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो भी हम मान रखेंगे एक्स अथवा वाई का, अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव हम लोग रखे हैं वाई का मान, तो यहाँ पर भी निगेटिव रखना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यह +10 -10 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1। परसेंट का चिन्ह था, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि माइनस में 1% आया। आंसर हम लोगों का माइनस आ रहा है 1%, यानी कि 1% का उसे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बात समझ में आया?
आगे चलते हैं 72 नंबर की ओर। 1% हानि, विकल्प संख्या बी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहत्तर नंबर दिया है हम लोगों का क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर का हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कोई वस्तु बेचा जा रहा है तो जितने में बेचा जा रहा है उसका 25% के बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि 100% पर बेचा जा रहा है, तो जब 100 रुपया में बेचा जा रहा है तो 100 का 25% इसे लाभ हो रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हम लोग सेलिंग प्राइस मान लिए कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया के 25% के बराबर इसे लाभ हो रहा है। तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 से रह जाएगा। 25% यानी कि 25 बटा में 100 और 100 से 100 कट जाएगा 25, यानी कि इसका प्रॉफिट हुआ 25 रुपया के बराबर। सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और प्रॉफिट है 25 रुपया, तो सीपी हम लोग निकाल लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस पी। तो एसपी 100 है, पी 25 है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। हमें एसपी भी पता है, सीपी भी पता हो गया और पी भी पता हो गया 25 रुपया। तीनों वैल्यू जब हम लोगों का पता है तो पी परसेंटेज निकाल लेंगे कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे कि नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। पी परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी। सीपी कितना है 75 इंटू 100%। 25 या 75 और 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। बात समझ में आई। आगे चलते हैं 73 नंबर की ओर। जिनको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं आप लोग और मैसेज उसमें कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर की ओर। 73 नंबर दिया है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला। कोई व्यापारी है, अपने वस्तु का 20% भाग, अपने वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच रहा है। मान लेते हैं कि उसके पास 100 वस्तु है। जब उसके पास 100 गो वस्तु है तो 100 गो वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच रहा है। 100 वस्तु का 3/4 निकाल लेंगे कि कितना होगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि 100 गो वस्तु में से 75 गो वस्तु 20% लाभ पर बेच दे रहा है। 100 गो वस्तु उसके पास है, व्यापारी के पास 1 रुपया की दर से मान लेते हैं कि खरीद रहा है। तो 100 गो वस्तु 1 रुपया की दर से खरीद रहा है तो 100 रुपया में खरीद लिया। इसका सीपी हो जाएगा 100 रुपया। 100 गो वस्तु का 1 रुपया की दर से 100 रुपया सीपी हो गया। और 100 वस्तु का 3/4 भाग, 3/4 भाग 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 100 का 3/4 निकालेंगे तो 75 निकलेगा। तो 75 गो वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब 75 को वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120 पर बेच रहा है। कितने पर, 120 पर। यह 75 गो वस्तु का खरीद मूल्य कुछ होगा तो खरीद मूल्य जो भी होगा वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सीपी 100% के बराबर होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले दिन। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है और सीपी ही खरीद मूल्य होता है, तो जब सीपी खरीद मूल्य होता है तो 75 गो वस्तुओं को खरीद रहा है, यानी कि सीपी कर रहा है, उसके बाद 20% लाभ लेकर बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, यानी कि 100% सीपी हो गया और 100 में 20 प्लस के 120 पर सेल कर रहा है। 100 में 20 प्लस करके
120 पर सेल कर रहा है। बात समझ में आया? तो 75 का 120% निकालेंगे तो 120 बटा में 100, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, फिर 5 दूना के 10, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, यानी कि इसे 90 रुपया प्राप्त हुआ। 75 गो वस्तु बेच रहा है जब वह व्यक्ति, तो 90 रुपया पा रहा है। और 100 गो वस्तु 100 रुपया में खरीदा है। क्या कर रहा है? 100 गो वस्तु 100 रुपया में खरीदा है, लेकिन 75 गो वस्तु बेच रहा है तो 90 रुपया मिल रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष वस्तु को वो अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। 75 गो वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तथा शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्वेश्चन दिया है तो 100 गो में से 75 को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 25 वस्तु उसके पास बचा। तो 25 गो वस्तु जब बचा है तो 1 रुपया की दर से बेच रहा है, यानी कि 25 रुपया में यह बेच दिया। 1 की दर से खरीदा है और 25 गो वस्तु को 1 की दर से बेच रहा है, अपने लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी कि 25 रुपया में बेच दिया। और 75 गो वस्तु को 20% लाभ लेकर बेच दिया, यानी कि इसमें इसको 90 रुपया मिला 75 वस्तु पर, और या 25 गो वस्तु बेचने पर 25 रुपया मिला। तो टोटल कितना रुपया मिला? तो टोटल उसके पास दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 115 रुपया। कितना मिला उसे टोटल? 115 रुपया। 90 रुपया और 25 रुपया जोड़ेंगे तो 115 के बराबर होगा। और चूंकि वह 100 रुपया लगाकर लाया है, तो 100 रुपया लगाकर लाया है और 115 में बेच रहा है, और पूछ रहा है क्वेश्चन की कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ इसमें उसे? 15% का। डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि प्रतिशत 100 पे निकलता है और 100 रुपया में खरीद रहा है, तो 100 से जितना अधिक में बेच रहा है उतना प्रतिशत का उसे लाभ हो गया। या फिर आप लोग निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो P परसेंटेज बराबर क्या फार्मूला होता है? P बटा में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 100 में खरीद कर 115 में बेच रहा है, यानी कि 15 रुपया का उसे प्रॉफिट हो रहा है, बटा में CP कितना है? 100 रुपया इंटू 100%। 100 से 100 कटेगा तो कितना निकला हम लोग का? P परसेंटेज 100%। बात समझ में आई? आगे चलते हैं 74 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर दिया है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कोई बेईमान व्यापारी है, वो अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किग्रा के स्थान पर वह कितने का बाट प्रयोग करता होगा, यही पूछा है। कितना तोलता होगा? ठीक है, कोई बेईमान व्यापारी है, वह 1 किग्रा के स्थान पर कितना कम तोलता होगा कि उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में बेचने पर? CP पर ही बेचने पर, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। क्वेश्चन दिया है तो 1 किग्रा बराबर ग्राम में देखा जाए तो कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। और 25% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 25 बटा में 100, तो 1/4 मिलेगा। यानी कि उसे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, कुछ कम दे रहा है, और जो कम दे रहा है लाभ कमा रहा है उसमें 25% का। तो 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 होगा, यानी कि टोटल वस्तु उसे देना चाहिए 4 1 5। 5 गो वस्तु देना चाहिए, लेकिन 4 गो दे रहा है, एगो वस्तु को वह लाभ कमा रहा है। बात समझ में आई? टोटल वस्तु उसे देना चाहिए 4, जितना हम बताए हैं पहले दिन कि हर में जो भी वैल्यू होता है वह CP होता है। ठीक है, तो जब CP होता है तो CP 1000 ग्राम कर लिया तो 1000 ग्राम ही देना चाहिए, लेकिन वह कम तोल करके
लाभ कमा रहा है 25% का, यानी कि वो 5 लाया और 5 नहीं दे रहा है, 4 एक 5 लाया, 5 नहीं दे रहा है, 4 को दे रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है। बात समझ में आई? तो जब 4 दे रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है, तो टोटल देखा जाए तो 5 के बराबर है। तो जब टोटल 5 के बराबर है तो इधर 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम यानी कि 5 बराबर 1000, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 200, यानी कि 1 का वैल्यू हम लोगों का मिला 200 ग्राम, बटा में 4 का वैल्यू मिला 4 दूना के 800 ग्राम। वह खरीद रहा है वस्तु को 8 दो 10, 1000 ग्राम यानी कि 1 किग्रा, लेकिन 800 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम क्या कर रहा है, वह लाभ कमा रहा है। बात समझ में आई? यही पूछ रहा था कि 1 किग्रा के स्थान पर कितना ग्राम वह वस्तु को देगा, तो 800 ग्राम देगा। ठीक है, आगे चलते हैं 75 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर दिया है। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 कम में बेचा हो, खरीद मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के। सीपी अपने आप में कितने के बराबर होता है, 100% के, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 10% लाभ पर बेच रहा है। सीपी कर लिया 100% पे और 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि सेल कर रहा है 110% पे। ठीक है, उसके बाद दिया है यदि उसने इसे 10% कम में खरीदता, यानी कि 100% पर खरीद रहा है, अगर यह 90% पर खरीदता, कितने पर, 90% पर, 100 पर ना खरीद के 90% पर खरीदता, या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया है तथा 16.50 रुपया कम में बेचता, यानी कि 16.5 रुपया कम में बेचता, बेच रहा है 110% पर, अगर 16.5 रुपया कम में बेचता तो इसमें माइनस कर देंगे 16.5। बात समझ में आई? तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, यह पूरा डायरेक्ट माइनस करके नहीं लिख सकते हैं, 110 में माइनस नहीं करेंगे, इसे 93.5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है और यह वैल्यू है, रियल वैल्यू है। इस प्रकार माइनस करेंगे। ठीक है, 110% माइनस 16.5 करेंगे। उसके बाद वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन, 16.5 कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। जब इतना काम कर लेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 10% लाभ होगा। तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी नया मान क्या निकला है, 10% कम में खरीदा होता है। सीपी तो 100% के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 90% में खरीदा होता तथा 16.5 कम में बेचता, तो इसे 10% का लाभ होता। कितना प्रतिशत का लाभ होता, 10% का। 90 में खरीद लिया और 10% का लाभ होता, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी में जितना लाभ होता होगा उसको जोड़ देंगे, तो 10% का लाभ हो रहा है। तो सीपी भले यह 90% है, लेकिन जितना में खरीद लिया, मान लीजिए कि ये मार्कर का मूल्य 25 रुपया है, तो यह अपने आप में 100% के बराबर है। अगर दुकानदार इसे 20 रुपया में दे रहा है, तो अभी वह 100% के बराबर होगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा पूरा पैसा हम पे कर रहे हैं। 25 रुपया की जगह पर दुकानदार 20 रुपये में दे रहा है, तो अभी 100% के बराबर दे रहा है, हम पूरा पैसा पे कर रहे हैं। तो यह 10% कम कर दिया, क्वेश्चन बोल रहा है। तो भले ही 10% कम कर रहा है, लेकिन यह 100% के बराबर है। तो जब 100% के बराबर है,
तो सेल कर रहा है 10% लाभ लेकर, यानी कि 110 पर सेल कर रहा है। तो 110 बटा में 100, 110% पर सेल कर रहा है, तो 110 बटा में 100 हो जाएगा। यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 9 99, यानी कि इसका सीपी निकला 99 रुपया। बात समझ में आई? तो जो नया सीपी निकला है 99 रुपया, यह कौन सा सीपी के बराबर है? नहीं, एसपी निकला है। यह नया एसपी जो 99 रुपया निकला है, तो यह इस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्वेश्चन बोला है कि इतना कम में बेचता तो उसे लाभ होता 10% का। पहले 100% पर खरीद के 110 पर बेच रहा है, लेकिन 10% कम में खरीदा होता और इतना रुपया कम में बेचता तो उसे लाभ होता 10% का, यानी कि 99 रुपया में सेल कर रहा है। वस्तु को 99 रुपया में सेल कर रहा है, और 99 रुपया 99% यह है, परसेंट में वैल्यू है, क्योंकि ये सब परसेंट में था। ठीक है, जब सब कुछ परसेंट में था तो ये भी परसेंट में आएगा। तो जब 99% पर सेल कर रहा है, और यह 99% किसके बराबर है? 110% माइनस 16.5 के बराबर है। ठीक है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11%, और यह माइनस 16.5 है, तो इस साइड ला देंगे तो प्लस 16.5 हो जाएगा। 11 से काट लेंगे तो 11 कमा 11 10.11 5 55। 1% का वैल्यू आया 1.5। 1% का वैल्यू कितना आया? 1.5। तो हमें कितना प्रतिशत का वैल्यू चाहिए? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के। तो 1% का वैल्यू हमें पता है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो इधर तो 100% हो जाएगा, लेकिन इस साइड दशमलव है तो 1 जीरो काट देगा, यानी कि 15 × 10 150 रुपया आएगा। ठीक है, उसका क्रय मूल्य सीपी कितना निकला? 150 रुपया। आगे चलते हैं 76 नंबर की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? 450 रुपया में सेलिंग किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो जब 450 रुपया में बेचा जा रहा है वस्तु को, तो उसे 25% का हानि हो रहा है, यानी कि सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो इसका क्रय मूल्य भी नहीं निकल रहा है, लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है 450 में बेचने पर। इसे 25% हानि हो रहा है, यानी कि 75% का वैल्यू केवल इसे निकल रहा है 450 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे 25% प्रॉफिट करने के लिए कितना में बेचा जाए? तो सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है, तो इसमें 25% प्रॉफिट पाने के लिए कितना में बेचेगा? 125% पर बेचेगा। तो जब 125% पर बेचेगा तो इसे क्या हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 75% बराबर 450 हम लोगों का क्वेश्चन दे दिया है, तो 125% बराबर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 450 बटा में 75 इंटू 125। 25 × 75, 25 × 5 125। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 150 बार में। 15 × 5 75, 750 रुपया। जब वो 450 रुपया में बेच रहा है तो उसे 25% का हानि हो रहा है। अगर वह 750 रुपया में बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर दिया है। 144 पेन बेचने पर मोनिक को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी होगी? 144 गो पेन सेल किया जा रहा है, एसपी दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया 144 गो पेन के बराबर। तो जब 144 गो पेन बेच रहा है कोई व्यक्ति, मोनिक नाम का है, तो जब 144 पेन बेच रहा है तो इसे 6 पेन के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि सीपी किया है, क्रय मूल्य इसका है कितना? सीपी किया है 150 पेन के बराबर, लागत मूल्य 150 गो पेन के बराबर, लेकिन 144 पेन बेच रहा है यह,
तो 6 पेन के बराबर हानि हो जा रहा है। यानी कि 150 को कलम का दाम देकर यह कलम लाया है, लेकिन बेचने जब जा रहा है उस कलम को मोनिक ने, तो 144 से कलम का दाम निकाल पा रहा है। मान लेते हैं कि 1 रुपया का एक कलम है, तो 150 रुपया में वह कलम ला दिया। तो जब 150 रुपया में कलम ला दिया, लेकिन बेचने जा रहा है, सेलिंग करने जा रहा है, तो 144 कलम बेच रहा है। तो 1 रुपया का एक कलम है, यानी कि 144 को कलम का, अरे 144 रुपया का वो बेच रहा है। 150 रुपया में खरीद के 144 में बेच रहा है, यानी कि इसे 6 रुपया का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यह सीपी नहीं दिया है, केवल सेलिंग प्राइस दे दिया और लॉस दे दिया है। तो सेलिंग प्राइस में लॉस को अगर जोड़ देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यह 150 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सीपी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? सीपी निकालने के लिए जब हानि होता है, तो हानि के दशा में सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस करते हैं, तो सीपी निकल जाता है। तो हमें एल परसेंटेज चाहिए, लॉस परसेंटेज चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि कितना का हुआ है, 6 को कलम के बराबर हुआ है, तो 6 बटा में हानि प्रतिशत निकालने के लिए बेस कौन सा होता है, सीपी होता है। तो 6 बटा में 150 इंटू 100%, परसेंट में बदल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4%। यह 4% क्या निकला, हानि प्रतिशत। यानी कि हानि हो रहा है उसे कितना प्रतिशत का, 4% का। बात समझ में आई? आगे चलते हैं 78 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर दिया है, एक दुकानदार ने 30 किग्रा चावल 45 प्रति किग्रा की दर से खरीदे। यानी कि सीपी कर रहा है, सीपी दे दिया है, 30 केजी चावल क्या कर रहा है, वह खरीद रहा है। और कितने की दर से खरीद रहा है, यह चावल है और यह दर है। तो 30 केजी खरीद रहा है 45 की दर से, तो कितना मूल्य उसका निकल जाएगा, 30 केजी 45 की दर से खरीदा है, तो कितना रुपये में खरीदेगा। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 तिया 135, 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1350 रुपया में वह 45 की दर से 30 किग्रा चावल खरीद लिया। उसके बाद दिया है कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। यानी कि 30 केजी खरीदा है, तो 30 केजी का 40% भाग 60 रुपया की दर से बेच दिया। तो 30 केजी का 40% हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा, 12 केजी। 30 केजी का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, गुणा कर लेंगे आपस में, 12 केजी। यानी कि 12 केजी को वह बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। और कितने के दर से बेच रहा है, 60 रुपया की दर से। तो जब 12 केजी को 60 की दर से बेच रहा है, तो कितना रुपया में बेचेगा, 12 छक 72, 720 रुपया में। बात समझ में आई? 30 केजी खरीदा है 45 की दर से, यानी कि 1350 में खरीदा है, और 12 केजी बेच रहा है 60 की दर से, यानी कि 720 रुपया में बेच दिया। लेकिन उसके पास अभी कितना चावल बचा है, 30 केजी में से 12 केजी बेच दिया, तो कितना बचा है, 18 केजी। ठीक है, 30 केजी में 12 केजी बेच दिया, यानी कि 18 केजी उसके पास अभी चावल शेष बचा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। कुल पर 20% प्रॉफिट करने के लिए जो यह 18 केजी बचा है, उसे किस भाव से बेचना होगा, यही पूछ रहा है। 1350 में खरीदा है, तो देखा जाए तो 1350 का खरीद मूल्य हो गया, लेकिन इसे 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि यह अपने आप में 100% के बराबर है।
जब 100% के बराबर है तो 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 120% इसे चाहिए। ठीक है, तो 120 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पचे 60, 12 पचे 60 को जीरो हाथ में लगा 6, और 12 तेरह 36, अच्छा 42, जीरो हाथ में लगा 4, 12 एकम 12 और 4 16, यानी कि यह 1350 में खरीद रहा है और 1620 रुपया में जब बेच देगा उसे, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा टोटल वस्तु पे। 1350 में खरीद रहा है, 1620 में सेल करना है इसे, तो 1620 में सेल कर रहा है, लेकिन यह 720 रुपये में सेल कर चुका है, यानी कि 1620 रुपया इसे सेलिंग प्राइस चाहिए, लेकिन 720 रुपया पहले से ये ले लिया है, तो 720 को इसमें माइनस कर देंगे, 0 0 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसे 900 रुपया और चाहिए। टोटल 20% प्रॉफिट करने के लिए क्वेश्चन बोला है कि कितना में बेचे, तो टोटल 20% प्रॉफिट करने के लिए 1620 रुपये में बेचेगा, लेकिन इसे 720 रुपया पहले बेच चुका है 60 की दर से, तो 720 रुपया बेच चुका है, तो 900 रुपया इसे और चाहिए, तो 900 रुपया चाहिए। कितने चावल पे चाहिए, तो 12 केजी बेच दिया है और 30 केजी चावल है, यानी कि 18 केजी चावल बचा है अभी बेचने के लिए, और यह 18 केजी चावल पे इसे 900 रुपया चाहिए। तो पर केजी निकाला जाए तो कितना होगा, 900 में क्या कर देंगे 18 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 पचे 90, 50 रुपया पर केजी वह चावल को बेचेगा जितना शेष चावल बचा है, तो 50 रुपया पर केजी बेचेगा, तो टोटल चावल पे उसे क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे चलते हैं 79 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर दिया है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि में, कोई मोबाइल फोन सीमा बेच रही है 25% हानि से, ठीक है, दिया है कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 25% हानि यानी कि 75% का वैल्यू दिया है, और कितना दिया है 1950 रुपया। सीपी 100% होता है, लेकिन 25% नुकसान इसका हो रहा है मोबाइल फोन में, तो 25% नुकसान हो रहा है, यानी कि 75% का वैल्यू निकल पा रहा है, तो 75% का वैल्यू निकल रहा है 1950 रुपया। उसके बाद दिया है 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितना रुपया में बेचना चाहिए, तो 75% का वैल्यू दे दिया है और 130% का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे हम लोग। 130% बराबर 1950 बटा में 75 इंटू 130, घटाएंगे इसको, 25 तिया 75, 25 7 175, 20 बचा, यहाँ पर जाएगा 200, 25 8 है 200, 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 6 18, 26 बचा, और यहाँ पर 130 है, तो 130 में 26 का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, 8 हाथ में लगा 7, और 13 दूना के 26 और 7 कितना हो जाएगा 43, एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी कि वो 1950 में बेच रही है, तो उसे 25% का नुकसान हो रहा है। 13 6 78, 7 13 दूना के 26, 26 और 7 33 होगा, कितना होगा 33, तो 1950 में बेच रही है, तो 25% का नुकसान हो रहा है। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए वह 3380 रुपये में बेचेगी मोबाइल फोन को, तो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आया। 3380 79 नंबर का विकल्प संख्या डी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर 79 का डी, हाँ 3380, ठीक है। आगे चलते हैं 80 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर दिया है, एक इत्र की शीशी क्या किया जा रहा है, बट्टा पर बेचा जा रहा है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट, छूट पर बेचा जा रहा है। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद
विक्रय मूल्य 3675.40 रुपया है। 15% छूट दिया जा रहा है। इत्र की शीशी पे कितना प्रिंट होता है, या मार्कर पर जो भी मूल्य प्रिंट होगा वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। 100% ही प्रिंट रहता है। तो जब 100% प्रिंट रहता है तो इसमें छूट दिया जा रहा है। सीपी 100% होता है, तो जब सीपी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो सीपी 100% होता है, सही बात है। लेकिन इसमें सीपी से संबंधित नहीं है, बट्टा से संबंधित है। डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है तो अंकित मूल्य भी 100% होता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो जब अंकित मूल्य 100% होता है तो इसमें 15% का छूट दे रहा है, यानी कि 85% का वैल्यू दिया है। और कितना वैल्यू दिया है 85% का? 3675.40 रुपया। 3675.40 रुपया। यह जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद जीरो है, यानी कि 3675.4 रुपया में यह बेच रहा है, सीपी कर रहा है। लेकिन यह 85% अंकित मूल्य का पा रहा है, यानी कि 15% छूट दे रहा है। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 85% का वैल्यू दे दिया है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। 100% बराबर 3675.4 बटा में 85 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। या दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यह कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 और 5 दूना के 10। 17 से इसको काटते हैं, 17 दूना के 34। 2 बचा, यहाँ पर जाएगा तो 27 हो जाएगा। 17 का 17, 10 बचा, आगे जाएगा तो 105 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 2 बचा, 17 छक्का 102, 105 है, यानी कि 3 बच रहा है। तो 3 बचा, आगे जाएगा 34 हो जाएगा। तो 17 दूना के 34। 2162 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 2 एक 2 एक 3, 2 दूना के 4, 4324 रुपया। वह इत्र की शीशी पर अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस एमपी कितना है? 4324 रुपया। लेकिन वह 15% डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी कि 85% पर बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है? 3675.4 रुपया में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 81 को लेकर।